मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब से ज़रा बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हर कोई हैरान भी है। कभी कभी तो ऐसी सूरत हाल दिन में आ जाती है कि आप अपनी उंगलियां मुंह में दबा लेते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या होने वाला है, इसकी क्या इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मुनीब, आई एम श्योर आप भी हमारी तरह वर्ता हैरत में ही होंगे कि भाई क्या चल रहा है। एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग कि ये मामला कब ख़त्म हो या कब नतीजा खेस मराहिल में दाखिल हो, क्योंकि हर रोज़ लगता है कि अब तो बस मामला सेटल हो गया और उसके बाद दोबारा एक नया अख्ता खुल जाता है। तो ये ऐसे ही शायद चलता रहेगा 28 या 29 तारीख तक, जब तक एक्चुअल वोटिंग का दिन नहीं आता। व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। अगर कोई एक चीज जिसमें मैं इस वक्त मुब्तला नहीं हूँ तो वो हैरत है। अच्छा। पावर पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है, और जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इसकी स्टेज तो काफी पहले सेट हो चुकी थी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप ज़हन में रखिए कि एक तो इमरान खान साहब की जो ज़हनी कैफियत है इस वक्त, जो भी इक़्तिदार में होता है वो एक ख़ास लेंस से चीज़ों को देख रहा होता है। एंड व्हेन यू सी द पावर स्लिपिंग अवे, तो आप एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त जो ज़हनी कैफियत है वो किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है। दूसरी जो बात ऐड करती है वो ये कि इमरान खान साहब गैर रिवायती सियासतदान है। उनका ख्याल है कि क्योंकि वो उनके साथ पब्लिक सपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने वो 27 तारीख का जलसा रखा है। बाकी तो जो फवाद चौधरी साहब ने पिक्चर पेंट की है कि यहाँ से निकल के लोग जाएंगे जैसे मजमे से और फिर वोट डाल के वापस आएंगे। मैंने मुतअद्दिद जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात भी की, एक तो ऑन रिकॉर्ड कह के भी गए प्रोग्राम के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है कि 28 तारीख को हम जी, शाह महमूद साहब ने भी कहा था कि हम कोई बैठे नहीं रहेंगे, बस जलसा होगा, तकरीर होगी, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सो ऐसा कुछ नहीं है, तकरीर होगी, खत्म हो जाएगा। बेसिकली इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि बेशक मैं शायद नंबर्स वो ना ले सके, हम कह सकते हैं कि इस वक्त अपोजिशन जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि अवाम में उनकी सपोर्ट उनको सपोर्ट है, लोग उनके लिए इकट्ठा होंगे। जाहिर बात है वो सिटिंग गवर्नमेंट में है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक सिटिंग गवर्नमेंट डी चौक में जब जलसा करेगी तो वो बहुत कुछ फैसिलिटेट करवाएगी स्टेट मशीनरी से भी। और वैसे भी इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं, तो बेसिकली वो एग्जिबिट करना चाहते हैं कि स्टिल रेलेवेंट, स्टिल वेरी पावरफुल, और जो बाकी लॉट है सारी ये तो चोर डकैत हैं। अच्छा मुनीब, ये भी बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पे जो मौजू है बहस हैं, चीज़ें बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत और काफ लीग का सफ़र जो है वो शायद ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी वो सही तरह बता नहीं रहे। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि काफ लीग को वजारत आला मिल गई तो हुकूमत के साथ सारे मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद देम? देखिए, ये इट कुड बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने पर राजी हो जाती है वजारत आला पंजाब, जो कि मुझे अब बड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर शायद उनके जो ताल्लुकात हैं, लेकिन इत्तेहादी एक नहीं है हुमा, आप ये ज़हन में रखिए। काफ लीग तो एक इत्तेहादी है ना, बाकी इत्तेहादी भी हैं जिन्होंने तकरीबन अपना जहन हम ये कह सकते हैं बनाया हुआ है या बना लिया है। लेकिन वो सारे तो मिलकर ही फैसला करेंगे ना, ये तो तमाम इत्तेहादियों ने कह दिया है कि जनाब जो भी फैसला होगा इकट्ठे ही होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इत्तेहाद और हुकूमत स्टिच अप की गई थी, वो जो बाइंडिंग फोर्स थी, वो जो एडहेसिव लगाया गया था, खास किस्म की ग्लू लगा के हुकूमत जुड़ी गई थी, वो ग्लू अब दस्तयाब नहीं है। वो जो एक ऑप्शन थी, जैसे कल वो अज़मा बुखारी कह रही थी, फोन अ फ्रेंड वाली ऑप्शन जो है वो अब मौजूद नहीं है, और वो सहूलत भी मैसर नहीं है। तो लिहाजा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लड़ाई सियासी अकेले ही लड़नी है। जो PML-Q का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा वो फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट बहुत है। वो बड़े सोच समझ के फैसला करने वाले लोग हैं। ये भी उनको इसमें उनके कंसर्न्स हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ वो ना गए और उन्होंने ऑपोजिशन के साथ अलायंस की, तो उन्हें मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खदशात हैं कि आज तो हम इनके साथ चले जाएंगे लेकिन आगे ये हमारे साथ पता नहीं क्या। लेट्स सी वो अब कितना भरोसा कर रहे हैं जरदारी साहब की गारंटी पे, जो इस सारे मामले में गारंटर बने हुए हैं। मुनीब, एक बात बताइएगा, अक्सर हमने देखा है कि हम भी पूछ रहे होते हैं अपोजिशन के रहनुमाओं से, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, और ये बात जेन्युइन भी है कि इस स्टेज पर इमरान खान साहब चले जाते हैं घर, तो उनके पास एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, उनके पास एक बात आ जाएगी अगले इलेक्शन की कैंपेन में लोगों से करने के लिए कि देखिए ये सारे मिल गए, इन्होंने मुझे टर्म नहीं मुकम्मल करने दी, मुझे मतलब सियासी शहीद हो जाएंगे ना फिर वो अल्टीमेटली। सो ये उनके हक में भी जा सकती है फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन 2023 के लिए। ये ऑपोजिशन ने सोचा है? देखिए, ऑपोजिशन में भी मुनीब सारे ये भी बता दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली चाहती है कि ये टर्म मुकम्मल करें।
नहीं, असेंबलियां तो मुकम्मल करेंगे टर्म, लेकिन But इमरान खान without साहब अगर इमरान घर खान। चले जाएंगे तो उनके पास ये आवाम को बयान करने के लिए एक तवील फहरिस्त होगी कि देख लें मेरे साथ इन सब ने क्या किया। देखिए, सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा, आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, जिसको अपोजिशन कह रही है कि हो जाएगी, इमरान खान साहब के पास ही विल हैव अ फैट लॉट ऑफ MNAs, MPAs पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है। वो एग्जैक्टली वो एक रेलेवेंट फोर्स रहेंगे, और वो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि सियासी तौर पर वो बिल्कुल राइट ऑफ हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। नो। और इमरान खान साहब को, नोइंग इमरान खान साहब, वो ऐसे नहीं है कि अच्छा जी मैं तरीके अदम एतमाद मेरे खिलाफ कामयाब हो गई तो मैं वो, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे स्टोरीज के एंड में लिखा होता था फलाना अपना सा मुंह लेके रह गया। नो, ही इज नॉट द सॉर्ट, ही विल फाइट बैक। वो ये जो मौजूद जो हुकूमत जो नई डिस्पेंसेशन आएगी उसका जीना भी हराम करेंगे शायद, और निकल कर वो बातें वो करेंगे जो कि शायद वज़ादारी में लोग नहीं करते, और बहुत से मुक्तदर लोगों के खिलाफ शायद वो बातें करना शुरू कर देंगे। मतलब वो और खतरनाक हो जाएंगे, जैसे वो खुद ही कहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता खतरनाक, तो फिर बड़े लोगों ने होने की कोशिश की पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन उन्हें कट टू साइज कर दिया जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में ये परसेप्शन शायद गलत है कि वो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी अगर ये डिस्पेंसेशन उनको हटा देती है, नई हुकूमत बनती है, देखिए अभी तो ये अब क्योंकि आप एक वो पंजाबी की मिसाल है, अब मैं वो यहाँ पर नहीं दे सकता, लेकिन अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आगे आपको क्या पता कि यही ऑपोजिशन जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल ये जूतों में दाल बांट रहे होंगे और कल लड़ाई कर रहे होंगे कि किसने वजीर आला बनना पंजाब का, किसने बनना वजीर आला। बहुत लाइकली है कि ये सिचुएशन भी सामने आए। मुनीब, यू आर वेरी राइट फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और वाकई बिल्कुल ये जो लास्ट पॉइंट है मुनीब का, ये सोचने वाली बात है कि ये जो इस वक्त ऑपोजिशन एक इत्तेहाद दिखा रही है, जो कि बड़ा टूटता बनता हमें नजर आया ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ, कितनी देर तक सर्वाइव करेगा ये? तो आपस में भी एक दूसरे को ने कल एक नया आइडिया दिया है कि कौमी हुकूमत बना ले माइनस इमरान खान की PTI। फिर एक और सवाल अहम है जिसका जो हमने पूछा भी मुनीब से, कि इमरान खान साहब के पास एक नया बयानिया होगा कि मुझे सियासी शहीद कर दिया गया है, या वो सियासी शहीद हो जाएंगे और अपने वोटर सपोर्टर को कह सकेंगे कि देखिए इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ क्या किया। लेकिन एट द सेम टाइम दैट कैन वर्क प्रोवाइडेड कि उनके पास वो इलेक्टेबल्स और वो स्ट्रेंथ उनकी पार्टी में अपने इलेक्शन लड़ने के लिए लोग भी मौजूद हो ना उनकी तरफ से। सो शायद वहां से उनको डेंट पड़े कि उनके पास शायद वो फोर्स ही ना हो जिसके जरिए वो फुल स्ट्रेंथ के साथ 2023 के इंतखाब में मैदान में उतर सके, बट खोने को कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह के हमने पहले बताया था, ये सारे सिनेरियोज हैं और ये यू शुड नो दैट।